नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गेट नोएडा में। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं ये आगरा से आए हैं अपने ट्रैक्टर लेकर के। यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जो संगठन है राकेश टिकैत साहब का, वो यहाँ पर आज आए हैं किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर। किसानों का यही कहना है कि उन्हें वाजिब दाम नहीं मिल रहा है फसल का, और जो ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसका मुआवजा नहीं मिला है। आबादी के प्लॉट नहीं मिले हैं, अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला है 64%। और जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जो सेक्टर बनाए जा रहे हैं, जो निवेशक आ रहे हैं, या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, उसमें जो ज़मीन ली गई है उसमें उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला है, रोज़गार नहीं मिला है। इस विषय में हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राज वर्मा। हम हैं आगरा से। हम अपनी महानगर की पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। एक तो हमें मुआवजा नहीं मिल रहा, दूसरे नंबर ये जेवर पे जो एयरपोर्ट बनाया है, अब इसमें ये लोकल का किसी को नहीं लेना चाहते, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं देना चाहते। ये बाहर के लोगों को लेना चाहते हैं, बाहर के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। तो भाई बाहर के लोगों को लो, कोई बात नहीं है, मगर और कोई डेवलपमेंट हमारे लिए भी तो करा जाए। क्या पता काबिल ना हो, इतने पढ़े लिखे ना हो लोकल व्यक्ति, एयरपोर्ट में नौकरी लग जाए वो। अब ऐसा तो नहीं है कि इतना युवा बैठा है कोई काबिल ही ना हो। वो युवा बहुत टाइम से बैठा है और बहुत अपनी डिग्रियों को इकट्ठे करके बैठा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना काबिलियत भी मिल गई हो उसे। लेकिन अखबार में तो नेताओं के बड़े बड़े दावे वादे आते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, और उसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। ये सब दावे वादे ये सब खोखले हैं। कोई सरकार इस चीज़ को नहीं देखती है। युवा पहले भी परेशान था, युवा अब भी परेशान है। युवा की तरफ कोई नज़र नहीं है। युवा को सिर्फ डंडे खाने के लिए आगे खड़ा कर दिया जाता है। वो डंडे खाता है, फिर उसको विदा कर दिया जाता है। फिर नया और लोग खड़े होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे लिए किसी के लिए नहीं है। सिर्फ सरकार को डेवलपमेंट जो भी है सब नाम के लिए करना होता है। लेकिन जिनकी ज़मीन ली गई थी उनसे तो वादे किए होंगे ना, उनसे तो करार के तौर पर ज़मीन ली गई है कि हम आपकी ज़मीन ले रहे हैं एयरपोर्ट में, तो आपको बदले में नौकरी दी जाएगी, प्लॉट दिया जाएगा विकसित करके, मुआवजा दिया जाएगा। ये तो मांगे पूरी हो रही होंगी ना आपके लिए। अगर यही मांगे पूरी हो रही होती, अगर यही सारी दिक्कतें सब हमारे को नहीं हो रही होती, तो आज हम यहाँ इकट्ठा क्यों होते और यहाँ अपने परेशानी को लेकर क्यों आते। ये सब सरकार ने वादे हमसे झूठे करे थे, खोखले वादे करे थे, इन पे कोई अमल नहीं करा। सरकार ने हमारे को सिर्फ धोखा दिया, पहले भी अब भी। लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि किसान खुश है उत्तर प्रदेश का, देश का 6,000 रुपये मिलते हैं उनको MSP मिलने लगी है अब, और जो ज़मीन का पैसा है वो भी उनको बराबर दिया जा रहा है, गन्ने का पैसा भी समय पर पेमेंट किया जा रहा है। सरकार सिर्फ इतना ही कह सकती है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये के हमारे सरकार के मंत्री एक जूते पहनते हैं 1.5 लाख रुपए के, और वो हमसे कहते हैं कि 6,000 रुपये में पूरे महीने अपना खर्चा कर लो। 6,000 रुपये में अपना क्या क्या कर सकता है एक किसान? सिर्फ अपनी फसल बो सकता है, अपने घर में बच्चों को पढ़ा सकता है, अपने लिए क्या कर सकता है? सब कुछ 6,000 रुपये में कर सकता है। सरकार ने सिर्फ एक ये खोखला एक ढोल तमाशा हमारे नाम पे रख दिया है 6,000 का, और इसके अलावा सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही और कुछ भी नहीं कर रही। कह रहे हैं कि अब यूरिया के लिए लाइन नहीं लगती है, डाई मिलती है समय पर, बिजली सस्ती कर दी है, और क्या चाहिए किसानों को? अगर सरकार जब हमारी बिजली बढ़ाती है तो एकदम उसको 1,000 पे पहुंचा देती है, और 1,000 से कम करने के बाद सिर्फ बोलती है 999। तो 999 अगर सरकार बोलती है तो आप ये बताइए हमारे लिए उन्होंने क्या कम कर दिया? अब तो नौकट जोन है ना, बहुत सारे शहर और नगर, अब बिजली बढ़िया आती है, अंधेरा नहीं है, हर गांव में बिजली पहुंचे उत्तर प्रदेश में, देश में। हम उन चीज़ों से दुखी नहीं हैं तो उनके बारे में कहते भी नहीं हैं, और जिन चीज़ों से हम परेशान हैं तो उनके बारे में हम बताते भी हैं कि हम इस चीज़ के लिए परेशान हैं। हम उसके लिए नहीं परेशान थे तो हमने उसकी डिमांड भी नहीं रखी, मगर सरकार ने हमसे बोला कि बिजली को आगे रख दिया, एक मुद्दे को अच्छा करके, और हमारे लिए 10 मुद्दे खराब रख देती है सरकार। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए सरकार को। नौकरी वगैरह मिल रही है बच्चों को आपके? कोई नौकरी नहीं मिल रही सर। सरकार हमारी अग्निवीर तो लाए, वो अग्निवीर लाए, मगर उसमें आप डॉक्यूमेंट चेक करिए कि हमारे अग्निवीर में कितने हमारे अग्निवीर पहुँचे हैं।
सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट पे काम होता है और सरकार हमारे लिए, युवा जो घर में बैठा है वो घर में ही बैठा है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ है। अरे हिंदू मजबूत कर रही है सरकार। सरकार सिर्फ अपने नाम से मजबूत कर रही है, अपने कागजों पे मजबूत कर रही है, और जो युवा घर में बैठा है उसे कोई मजबूत नहीं मिल रही है। जो घर में बैठा है वो घर में ही बैठा है, उसको सिर्फ मजदूरी करने जाता है, और जो मजदूरी वो कर सकता है सिर्फ अपनी डिग्रियों को लेकर मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी के अलावा अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने बहुत बांटी है नौकरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। योगी जी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी से हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, योगी जी जो शिकायत नहीं, फिर दिक्कत क्या है आपको? हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं योगी जी से हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मगर जो शिकायत है, जो युवा परेशान है, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचें। अब योगी जी कहते हैं कि मैं इस जगह का नाम बदल दिया, कल उस जगह का नाम बदल दिया, तो इस नाम बदलने से इन सबसे युवा को तो कोई खुशी ऐसी नहीं मिल रही है कि युवा अपने घर में रोटी खा रहा हो सिर्फ आपके शहरों के नाम बदलने से। हिंदू मजबूत हुआ है, बहन बेटी सुरक्षित है। अब बहन बेटी हमारी सुरक्षित है, हम मानते हैं इस बात को, मगर हमारा युवा परेशान है। हम बहन बेटी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करके लाएं, हम उनके लिए शादी ब्याह करना चाहते हैं उनके, तो कैसे करेंगे? आपके 6,000 रुपये से कर सकते हैं जैसे सब कुछ। अच्छा, आप गाय वाय तो परेशान नहीं करती हैं? खेतों में आप किसान हैं। एक गाय तो हमारी माता है, वो हमें परेशान भी कर देगी तो कोई बात नहीं है। और सांड क्या है? सांड है, वो भी हमारे जैसे गाय हमारी माता है, वो भी हमारे परिवार की है। अगर परेशान भी करता है तो वो कोई बात नहीं है, वो हमारा एक छोटा सा मुद्दा है, उसको तो हम आपस में मिलके कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं फसल बर्बाद कर देती है गाय वगैरह, जो आवारा सांड है। नहीं, हमारी फसल भी बर्बाद हो भी जाए तो हम उन्हें हटा सकते हैं, वो हम उन्हें भगा देते हैं, हटा देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, वो हमारा मुद्दा है, वो कोई बात नहीं है, उसको सरकार टेंशन ना ले उसके लिए। लेकिन बहुत सारे किसान कहते हैं ना कि फसल बर्बाद कर दी उन्होंने, आवारा गायों ने, सांडों ने। अब ये जानवरों के ऊपर रख देगी सरकार इन बातों को, तो ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। ये जानवरों के ऊपर रख के सॉल्व नहीं करा जाएगा, इस मुद्दे को सरकार को खुद ही सॉल्व करना होगा। ये आप उस जानवर के ऊपर रख रहे हो जो बोल नहीं सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या 27 में फिर से वापसी करेंगे योगी जी? अगर इसी तरीके से करते रहेंगे, लोगों के संग परेशानी देते रहेंगे, तो कोई वापसी नहीं दिख रही है। अगर कुछ युवाओं के लिए अच्छा कर सकते हैं, नारियों के लिए अच्छा कर सकते हैं तो करेंगे, तो फिर वापसी उनकी संभव है। अरे तो फ्री अनाज बांट रहे हैं गरीबों को, फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं गरीबों को, फ्री बिजली भी दे रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर घर में 10 लोग हैं और उनने वो 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ दे दिया, तो क्या आप और सरकार उस 2 किलो से पेट भर सकती है 10 लोगों का? लेकिन वोट तो हिंदू मुस्लिम में मिल रहा है। अगर वो तो हमारी सरकार ने एक ढांचा बना लिया है कि इतना सा बांट दो, और पीछे पीछे नारे लगाने के लिए हमारे लिए जनता इकट्ठी हो जाए, मगर अब जनता इसको समझ चुकी है, जनता इनके ढांचे में नहीं आएगी। इसका काट क्या है हिंदू मुस्लिम का और मंदिर मस्जिद का? ये भाई नहाते हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे भाईचारे को आपस में तोड़ने का और सिर्फ उसको आपस में बढ़ाने का काम करा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू भी हमारे भाई हैं और मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।